अब बात करते हैं मौसम की, तो प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार देखने को मिल रहा है। जयपुर समेत कई जिलों में तेज बरसात हो रही है और 17 से ज्यादा शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। सीकर, कोटपूतली समेत कई इलाकों में ओले तक पड़े हैं। कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 16 mm बारिश दर्ज की गई है। उसके बाद अलवर में 13 mm से ज्यादा बारिश हुई है। जयपुर की बात करें तो सुबह 3 बजे से झमाझम बारिश यहां पर लगातार जारी है। इसके अलावा नागौर, अजमेर, जयपुर, सीकर, टोंक, झुंझुनू, अलवर, दौसा के अलावा आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है। 16 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और मौसम बदलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, भीलवाड़ा, बारां, कोटा, जोधपुर, पाली, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ के अलावा राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट है, यानी कि यहां पर कम थोड़ी संभावना है। आंधी और बारिश को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर यह अलर्ट जो है वो 3 दिन से लगातार जारी किया गया है। तापमान में भी इसकी वजह से 11 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। इधर बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की बड़ी आशंका है और ऐसे में किसानों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। तो 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं, आज तीसरा दिन है जब प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम का मिजाज अचानक से बदला और कहीं पर मध्यम बारिश हो रही है, कहीं पर तेज बारिश हो रही है और कई ऐसे भी जिले हैं जहां पर ओले तक पड़े हैं। 17 से ज्यादा शहर ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर आंधी और बारिश का अलर्ट है और राजधानी जयपुर में भी बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे से ही, तड़के 3 बजे से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है और न सिर्फ जयपुर बल्कि सीकर, कोटपूतली और आसपास के तमाम जो इलाके हैं वहां पर ओलावृष्टि तक देखने को मिली है। तो अचानक जो मौसम यहां पर बदला है उसकी वजह से एक तरफ जहां पर लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है क्योंकि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा परेशानी का जो सबब है वो किसानों के लिए बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि किसानों की खेतों में कटी हुई फसल पड़ी है या फिर जो खड़ी फसल है गेहूं की, उसमें भी भारी नुकसान होने की आशंका है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो किसानों के लिए बढ़ सकती है। दूसरी तरफ कई जगहों पर आप देख पा रहे हैं बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में दुपहिया वाहन चालकों को और राहगीरों को परेशानी हो रही है। और चलिए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ही ले चलते हैं। जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची हुई है और किस तरीके से मौसम इस वक्त बना हुआ है, इसका असर कितना देखने को मिल रहा है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले प्रीति सैनी हमारे साथ हैं जयपुर से, अमित यादव हमारे साथ कोटपूतली से जुड़े हुए हैं और प्रदीप सोनी हमारे साथ चौबो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रीति आप ही का रुख कर लेती हूँ। बताया जा रहा है राजधानी में तड़के 3 बजे से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है, कल भी बारिश हुई थी। इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ और ये जो बारिश बिन मौसम हो रही है उसकी वजह से क्या असर देखने को मिल रहा है? जी कशिश, देखिए 3 बजे से, जैसा कि आपने कहा, सही कहा, जयपुर में 3 बजे से बारिश का दौर लगातार जारी रहा और अभी अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, मौसम साफ हो चुका है। लेकिन मौसम विभाग ने दिए हुए जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने जयपुर के लिए अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, यानी कि जो धूप निकली है वो थोड़ी समय की हो सकती है, बारिश फिर से शुरू हो सकती है, इसका अनुमान जो है वो विभाग ने जताया है। आज 17 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश, आंधी और साथ ही ओलावृष्टि की आशंका जो है वो विभाग की तरफ से जताई गई है। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा असर जो है शेखावाटी क्षेत्र को देखते, शेखावाटी सहित जो आसपास का क्षेत्र है, जैसलमेर है, जयपुर की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी देखा जा रहा है। अलवर में, सीकर में ओलावृष्टि के कारण जो है वो तापमान में तेज गिरावट भी दर्ज की गई। अभी मैं मौसम दिखाते हुए जो पहले पिंक सिटी का मौसम मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से मौसम अभी फिलहाल, जैसा कि मैंने बताया कि साफ
हो चुका है। आज कई जिलों में अलर्ट जारी है, बारिश होगी और साथ ही तापमान में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। श्रीगंगानगर में पिछले दिनों हमने देखा कि कितनी तेज जो गर्मी का दौर है वो देखा जा रहा था और आज सबसे कम तापमान जो है, न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। 14 डिग्री के आसपास श्रीगंगानगर का तापमान पहुंचा है और साथ ही सुबह जो है वो वहां पर घना कोहरा भी रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम देखी गई और अभी मौसम जयपुर का फिलहाल साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग, साफ मौसम होने की वजह से लोग घूमने के लिए भी निकल रहे हैं और साथ ही क्योंकि जयपुर पिंक सिटी है, खूबसूरत है दिखने में और यहाँ पर जो किले हैं, जो हेरिटेज है, उनको ठंडे मौसम में घूमने का, निहारने का एक अलग एहसास है, अलग जो सुकून है वो मिलता है। क्योंकि गर्मी में हम जो किले हैं उनको नहीं देख सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन जो मौसम अभी फिलहाल पिंक सिटी का, जयपुर का बना हुआ है वो काफी ज्यादा खूबसूरत तो है ही, साथ ही जो मन को सुकून देने वाला मौसम जो है वो फिलहाल बना हुआ है। ये आज और कल भी ऐसा मौसम देखा जा सकता है। हालांकि थोड़ी जो बारिश में कमी है वो कल देखी जाएगी, लेकिन कल कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। परसों से बिल्कुल पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। अभी देखना ये होगा कि कल परसों से क्या तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी से आए हैं। एमपी से आए, जयपुर घूमने कैसा लग रहा है जयपुर? बहुत शानदार। अभी तो आपका लक अच्छा है या फिर आप मौसम देखकर ही आए थे कि ठंडा मौसम? हमारा लक अच्छा है। बिल्कुल पिंक सिटी को, क्योंकि इतनी खूबसूरत तो है ही, लेकिन खूबसूरत और तब बन जाती है जब मौसम सुहावना होता है। बहुत सुहावना मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन आए हैं? मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है। आपसे भी बात कर लेते, कैसा लग रहा है जयपुर में घूम के? कैसा? बहुत अच्छा लग कब रहा आए थे एमपी से? पर कल ही आए हैं। कल ही आए थे। कल भी मौसम अच्छा था, आज भी मौसम अच्छा हम लोग की लक अच्छी है। कितने दिनों का ट्रिप बना कर आए हैं? बस आज ही बस कल। कहाँ घूम लिए? अभी तो बस यही फर्स्ट खाटू श्याम जी जाके आए थे। वहाँ पर भी अच्छा मौसम था, कहीं सुकून मिला जाकर? बहुत ज्यादा। आज क्या प्लान है जयपुर में, कहाँ घूमने वाले हैं? अब यही जयपुर की जो मेन जगह है, हवा महल, जल महल, ऐसा सब। बिल्कुल। तो देखिए एक्सपीरियंस मौसम सुहावना हो गया और ऐसे में पर्यटक जो है वो और ज्यादा पहुंच रहे हैं। खासतौर पर कल ही हमने जो है राजस्थान दिवस भी मनाया है, तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है और मौसम जब सुहावना हो जाता है तो और ज्यादा जो डोमेस्टिक यहाँ पर टूरिज्म है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है प्रीति, लौटेंगे आपके पास। अमित यादव, आपका रुख कर लेते हैं। अमित, कोटपूतली में देखिए ओलावृष्टि भी हुई है। अब इसकी वजह से सबसे ज्यादा क्योंकि किसान जो है उनकी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। जरा किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, किसानों की किस तरीके की रिएक्शंस और पीड़ा सामने आ रही है, जरा इस बारे में बताइए। देखिए, जिस तरीके से अचानक मौसम ने करवट ली है, करवट लेने के बाद में इसमें मौसम सुहाने की बात नहीं करेंगे। एक तरीके से किसान वर्ग की, व्यापार वर्ग की तकलीफें बढ़ गई हैं, जिसके कारण बिल्कुल अच्छा खासा नुकसान देखा जा सकता है। क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, कृषि पे ही टिका हुआ है। तो बात करें, क्योंकि आज जो सरसों की जो फसल है बिल्कुल खेतों में पड़ी हुई है और गेहूं की फसल भी बिल्कुल खेतों में है। उसी के पीछे किसान वर्ग की रोजी रोटी और उसका पूरा साल भर की जो कमाई है ना, उसकी स्थिति खराब होती है। हम इस समय जो कोटपूतली कृषि मंडी है उसमें खड़े हैं। आप मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो ये कट्टों के बीच में छुपा रखा है, नीचे पानी भरा हुआ है, इससे बिल्कुल जो नाज है पूरा खराब हो चुका है। जो सरसों की बोरियां खराब हो चुकी है। यहाँ पे मंडी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे साथ में कुछ व्यापारी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। इस समय जो बारिश हुई है, बारिश से क्या नुकसान है, किस तरीके से इनको परेशानी हो रही है, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, बारिश हुई है, बारिश को लेकर क्या प्रभावित हुआ है, किसान वर्ग को लेकर क्या कहेंगे? आप भी व्यापारी। नुकसान तो काफी है ही और मंडी में कोई सुविधा है नहीं। सारा माल बीजा हुआ है, मंडी काश्तकार माल लाता है तो वहां खड़ी करने की जगह भी नहीं है। जैसे किसान वर्ग की बात करें, किसान अपना माल लेके आता है, सामान लेके आता है। इस समय सरसों की जो कटाई पिटाई चल रही है और सरसों मंडी में लेके आ रहे हैं, तो अभी जो 2 दिन से बारिश हुई उसको लेके क्या प्रभावित हुआ है? बोल भाई। नुकसान तो ही है, नुकसान बराबर चल रहा है। किसान का माल बीज रहा है, खेतों में फसल खराब हो रही है। मंडी में जो माल लेके आते हैं उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, न किसान के लिए व्यवस्था है, न व्यापारी के लिए व्यवस्था है। साधन खड़ा हो जाता है, वो भीगता रहता है। इसे कुछ कृषि को, मंडी समिति कुछ करना चाहिए इसके लिए। मतलब अक्सर देखा जाता है कि सुबह सुबह की बात करो, किसान वर्ग काफी यहाँ पे मंडी में आ जाता है, लेकिन बारिश होने के कारण बिल्कुल किसान नहीं आ पा रहा है। और जो व्यापारी वर्ग है वो भी काफी परेशान हो रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरीके जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, बारिश को लेकर व्यवस्था करनी चाहिए थी जो मंडी विभाग को, वो भी नहीं हो पाई है। और किसान वर्ग इससे अच्छा खासा चिंतित है, जिसको लेकर, क्योंकि इस समय जो गेहूं की फसल है बिल्कुल खड़ी हुई है, सरसों की कटाई कर ली गई है, सरसों को कुछ तो निकाल ली है, कुछ किसान वर्ग निकाल है। अगर जिस तरीके से जो बारिश हो रही है, अगर बारिश बराबर रही ना, तो इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एक
व्यापारी और इनसे और हम जानते हैं किस तरीके का नुकसान है इस बारिश से। अगर ये लगातार बारिश होती रही तो जो किसान वर्ग को अभी तक सरसों का उचित दाम मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा और व्यापारी वर्ग जो माल खरीदेगा वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। अतः ये कहूंगा कि इस बारिश के लिए जो सुविधा गवर्नमेंट कर सकती है उसको सुविधा जरूर से जरूर करके दोनों व्यापारी किसान वर्ग को सुविधा देके उचित मूल्य किसान को और व्यापारी को अपना लाभ मिल सके। देखिए बिल्कुल बेमौसम की बारिश हुई है, मौसम का भरोसा नहीं रहता है कब चेंज हो जाए। हालांकि इसमें गवर्नमेंट को कुछ व्यवस्था करने की जरूरत, क्योंकि किसान वर्ग पूरा जो है बिल्कुल फसल पे टिका हुआ है, उसको लेकर अच्छा खासा किसान बिल्कुल अमित, साल भर की उनकी जो मेहनत है वो यहाँ पर उस पर पानी फिरते हुए नजर आ जाता है। और पहले से ही जब अलर्ट जारी कर दिया गया था तो फिर मंडी समिति की तरफ से भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी और अब साथ के साथ सरकार से भी मदद की गुहार लगाई जा रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। प्रदीप, अब चौमू की बात कर लेते हैं। चौमू में इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है, इसकी वजह से क्या प्रभाव लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है? देखिए कशिश, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 17 जिलों में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला है वही चौमू का हाल है। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से चौमू में भी देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जहां लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। अचानक आई इस बारिश की वजह से ठंडक ने फिर एहसास करा दिया है। कुल मिलाकर लोगों ने फिर से स्वेटर, शॉल, चद्दर इनका सहारा लेना शुरू कर दिया है। साथ ही ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां भी देर रात को रुक रुक कर बारिश हुई है। किसानों की माने तो किसानों की टेंशन जो है वो इस बारिश ने बढ़ा दी है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है वहां खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है, कहीं कटाई हो गई है। ऐसे में यदि ये बारिश लगातार इसी तरह बरसती है तो किसानों के लिए निश्चित तौर पे चिंता की बात है। साथ ही चौमू की बात की जाती है कि यहाँ सब्जियों की पैदावार ज्यादा होती है और यदि सब्जियों की पैदावार जिस तरह से सब्जी अब तैयार जो बागान में खड़ी है उस पर अगर बारिश गिरती है, बारिश की बूंदें गिरती है तो सब्जी गल जाती है। ऐसे में सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं और इसका असर बाजार पे देखने को मिलता है। किसानों की माने तो ये बारिश नुकसानदायक है और कई जगह जैसे सीकर की बात कर रहे थे यहाँ ओले गिरने की बात की गई है कि वहां ओले गिरे हैं। ऐसे में किसानों की टेंशन ज्यादा बढ़ी है। और चौमू शहर की बात करें तो शहर में जिस तरह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, वहां बारिश की वजह से कई जगह पानी भी भरा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे भी आम जो लोग हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बारिश ने ठंडक का एहसास फिर से करा दिया है। हालांकि अभी जो है सूर्यदेव लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। कभी सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं तो फिर कभी बादलों में लुप्त हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल मौसम खुला हुआ है और सुहावना बना हुआ है। लोग इसका एहसास भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों की दिनचर्या थी वो निश्चित तौर से बिगड़ी है। क्योंकि रात को जब बारिश आई तो अचानक से किसी को पता नहीं होता कि बारिश कब और कैसे आ जाए, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर से जयपुर ग्रामीण में देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पश्चिमी विक्षोभ का असर कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ठीक है प्रीति, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। और देखिए पर्यटकों के लिहाज से तो मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन आसपास के अगर क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें जहां पर किसानों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, साथ के साथ हम देखते हैं कि जयपुर में कुछ ही देर की बारिश में सड़कों का हाल जो है वो बुरा हो जाता है। अभी ऐसा कहीं से कोई जानकारी मिल पा रही है जहां पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही हो? जी देखिए कशिश, अगर जलभराव की बात की जाए तो सही कहा आपने कि जयपुर की सड़कें ऐसी है कि जहां पर थोड़ी बारिश होते ही जलभराव हो जाता है और जहां पर क्रॉस कर पाना या सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जयपुर में जिस तरह की बारिश हुई है, एक साथ तेज बारिश का दौर थोड़ी देर के लिए देखा गया। रात को देर रात जब तेज बारिश हुई थी तब डेफिनेटली ये हालत हो गई थी कि सड़कों पर जलभराव भी हो गया था। लेकिन सुबह के बाद में जिस तरह की बारिश हुई है वो रिमझिम बारिश थी, जिसके कारण जलभराव जैसी स्थिति तो नहीं हुई, लेकिन जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी उसमें गिरावट जरूर रिकॉर्ड की गई है। ये मौसम जो है वो दो तरह से खास है, एक पर्यटन के नजरिए से भी खास है और साथ ही जो गर्मी में बढ़ोतरी हुई थी उससे जो राहत मिली है उससे खास है। लेकिन जैसा आपने किसानों का जिक्र किया, उनको देखते हुए ये जो मौसम है उनके लिए आफत बनकर इसीलिए आया है क्योंकि जो फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जीरे की बात की जाए या फिर इसबगोल की बात की जाए, गेहूं की बात की जाए, सभी फसलों के लिए ये बारिश, न केवल बारिश, जो ओलावृष्टि हुई है वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक उनके लिए साबित हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने जैसे ही मौसम का अपडेट जारी किया था उसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए अलर्ट भी जारी किया था कि जो किसानों की फसलें कट चुकी है उनका भंडारण जो है वो सेफ जगह पर किया जाए ताकि मौसम का असर जो है वो फसलों पर ना देखा जाए, ताकि जो फसलें हैं जो कट चुकी है उनको नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी समय रहते नहीं किया गया, उस वजह से ये जो नुकसान है वो भी झेलना पड़ रहा है, देखा जा रहा है। क्योंकि जो फसलें खड़ी है उन पर भी कहीं ना कहीं जो ओस गिरी है, जो बूंदाबांदी हुई
है या फिर जो ओलावृष्टि हुई है उनका असर देखा गया है। और ये जो बेमौसम बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाती हुई भी साबित हुई है। तो कहीं एक तरफ जहां पर चेहरे खिले हैं मौसम में राहत मिलने से, गर्मी से राहत मिलने से, वहीं किसानों को आहत भी हुई है इस चीज से कि उनकी जो मेहनत थी, जो कड़ी मेहनत जिसके लिए उन्होंने की थी, वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो उनके लिए मौसम जो है वो आफत बनकर जो है साबित हुआ है। लेकिन मौसम में बदलाव होने से जो गर्मी से राहत मिली है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मार्च महीने में जिस तरह की गर्मी महसूस की गई थी वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए जो एक समस्या बनकर सामने आई थी। मार्च महीने में जो भीषण गर्मी पड़ने लगी थी उससे जरूर थोड़ी राहत मिली है। ठीक है अमित, आप लगातार वहां पर व्यापारियों से बात कर रहे हैं, किसान जो वहां पर पहुंचे हुए उनसे आप बात कर रहे हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि अभी कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो कि कटकर मंडी में पहुंच चुकी है। हम लगातार खबरें भी दिखा रहे थे कि जींसों की भी बंपर आवक मंडियों में हो रही है। अब किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई या फिर अव्यवस्था है, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए और साथ के साथ बात भी कीजिए कि अब उन्हें कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा और साथ के साथ सरकार से उनकी और क्या उम्मीद है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद में जो किसान वर्ग की अच्छी खासी परेशानी नजर आ रही है। हम इस समय प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जो कृषि मंडी का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बारिश दोबारा से चालू हो चुकी है। हमने खुद ने बचाव किया है बारिश से, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो रिमझिम बारिश का दौर वापस से चालू हो गया। मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे ही जो सरसों है, ये सरसों के कट्टे रखे हुए बिल्कुल खुले में है। तो कृषि मंडी की तरफ से कोई ऐसा वेयर हाउस, ऐसी कोई जगह नहीं रख रखी जिसके कारण इस फसल को बचाया जा सकता है। जो किसान वर्ग है बिल्कुल एक तरीके से जो बिल्कुल चिंतित है इसको लेकर, क्योंकि मैं आपको नीचे दिखाना चाहूंगा कि एक तरीके से कि जो कट्टे हैं बिल्कुल भीग चुके हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल जो सरसों की फसल है पूरी तरीके से खराब होने की गुंजाइश है। उसको लेकर जो कृषि मंडी विभाग है या प्रशासन है उसको पूरी तरीके से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और अभी की बात करें तो अभी किसान वर्ग क्या है कि जिस बारिश जो लगातार बारिश हो रही है, बारिश को देखते अभी अपने घरों से नहीं निकला है, अपने खेतों से नहीं निकला है, क्योंकि किसान जब तक नहीं निकलेगा जब तक बारिश नहीं रुक जाए, क्योंकि सबसे पहले जहां भी खेतों में जो फसलें पड़ी हैं उनको बिल्कुल सुरक्षित रखेगा, उनकी व्यवस्था करेगा, कहीं जाके फिर वो मंडी में आ गया। बिल्कुल यहाँ पे जी काफी आया है, काफी व्यवस्था है, काफी आप देख सकते हो पीछे प्लेटफॉर्म आपको दिखाना चाहूंगा पूरा भरा पड़ा है, लेकिन किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि इस समय जो फसल का मौसम है, क्योंकि जो इस समय सरसों है, गेहूं है, उसकी बंपर पैदावार हुई है इस बार, अच्छी बारिश है। लेकिन लास्ट समय में जो मार्च का माह है उसने आते आते जो जिस तरीके से जो फसलों पे जो किसानों पे है ना उनकी उम्मीद पे एक तरीके से पानी फेरता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, फसलों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जो किसान है उनकी मेहनत जो है इतने महीनों की, उन पर पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि कितना जो ये मौसम है वो बना रहता है यहाँ पर, कब तक की बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। ठीक है प्रदीप, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। जैसा कि हम जानते हैं चौमू में सबसे ज्यादा सब्जियां जो है वो उगाई जाती हैं, और सब्जियों में अगर ये लगातार बेमौसम बारिश का पानी पड़ता है तो सब्जियां गल जाती हैं। अब ऐसे में अगर चौमू की बात करें तो कितना ज्यादा वहां के जो किसान हैं उन्हें नुकसान हो सकता है ये बारिश लगातार जारी रही तो, और अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो मौजूदा स्थिति में जो किसान हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए कशिश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ चौमू जो इलाका है यहाँ फसलों से ज्यादा सब्जियों की पैदावार होती है, और यहाँ की सब्जी राजस्थान नहीं, राजस्थान के अलावा कई ऐसे प्रदेश हैं जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों में यहाँ की सब्जी जाती है। इसके अलावा पूरा जो जयपुर है वो भी चौमू की मीठे पानी की जो सब्जियां हैं उस पर निर्भर रहता है। और जब अगर बारिश आती है तो बारिश से निश्चित जो सब्जियां हैं वो गल जाती है, गलन पैदा होती है, इससे सब्जियां खराब हो जाती है और बाजार में इसका सीधा असर देखने को पड़ता है। जो सब्जी 10 रुपए किलो होती है उसके भाव सीधे डबल होते हैं। ऐसे में लोगों की जो रसोई है उसका बजट बिगड़ जाता है। तो कुल मिलाकर जो किसान हैं उनको चिंता इस बात की है कि हमारी जो फसल या हमारी जो सब्जियां हमने तैयार की है जो पकाई पर है और कुछ दिन बाद में वो बाजार में बिकने के लिए जाएगी, उनको खासी चिंता है, तनाव है और टेंशन उनको इस बात की है कि बाजार में किस भाव में बिकेगी। जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है उतना पैसा उनको बाजार में नहीं मिल पाएगा, इसको लेकर खासा चिंता में किसान है। वहीं हम गेहूं की और चने की बात कर रहे थे, सरसों की बात कर रहे थे, तो अधिकांश खेत या अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनकी गेहूं की फसल जो है वो खेत में खड़ी है या कटाई करने के बाद में
गेहूं को निकलाने के लिए इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही देर रात को ये बारिश हुई तो किसानों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि किसान जैसे ही अब इस गेहूं को बाजार में लाएगा तो वो गीला होगा या काला पड़ेगा, तो ऐसे में उसको दाम कम मिलेंगे। किसान ने जितना पैसा उस फसल पे खर्च किया है उसको वो पैसा मिल पाएगा ना मिल पाएगा, इस बात को लेकर किसान चिंता में है। चोमू इलाका जो है वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, क्योंकि अधिकांशतः लोग यहाँ कृषि करते हैं। ऐसे में किसानों की चिंता इससे बड़ी है। लेकिन यहाँ मौसम सुहावना होने की वजह से लोगों को राहत मिली है। पिछले कई दिनों से तपिश, गर्मी और धूप से लोग परेशान थे, उनको थोड़ी राहत मिली है। लेकिन अन्नदाता की चिंता बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी से एक तरफ राहत मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अन्नदाता है जिन्होंने महीनों तक मेहनत की है, अब जब उन्हें उस मेहनत का फल मिलने जा रहा था, तो ऐसे में अब चिंता यह है कि एक तरफ फसल खराब हो रही है और दूसरी तरफ मंडियों में उनको वो भाव मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हम मौजूदा हालात बताने के लिए।